अगली खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के सहित अन्य कई अनेक मामलों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर प्रदेश के सभी 33 जिलों में आर्थिक नाकेबंदी कर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। इसमें मंगलवार दोपहर से जगदलपुर के आमागुड़ा चौक में विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने नेशनल हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। संवाददाता सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। इससे पहले आपको बता दूं कि कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडी को लेकर के एक तल्ख टिप्पणी आई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईडी राजनीतिक दलों के, सत्ताधारी दलों के हाथ की कठपुतली बनती जा रही है। सत्ताधारी दलों के द्वेष को पूरा करने का कार्य ईडी के द्वारा किया जा रहा है। और जब से 2014 के बाद से केंद्र में मोदी की सरकार आई हो या 2018 से छत्तीसगढ़ 2023-24 से विष्णुदेव साय की सरकार आई, आप देखेंगे लगातार ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। रमन सिंह के कार्यकाल में भी नान घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, पनामा घोटाला हुआ, पीडीएस घोटाला हुआ, अभिषेक सिंह घोटाला हुआ, लाल डायरी, सीएम मैडम घोटाला हुआ, लेकिन कभी भी ईडी, आईटी, सीबीआई को आपने नहीं देखा कि इन घोटालों की फाइल लेकर के आई हो। लेकिन भूपेश सरकार के दौरान भी ईडी, आईटी, सीबीआई कांग्रेस सरकार के पीछे पड़ी रही, और अब जब सरकार में भाजपा है तो लगातार ईडी, आईटी, सीबीआई कांग्रेस के नेताओं के पीछे पड़ी हुई है। अब ये जो द्वेष है इतना बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी का कि अब राजनीतिक दल के नेताओं के ऊपर उठ करके और आगे बढ़ते हुए उनके घर परिवार के लोगों को भी ये टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पुत्र चैतन्य बघेल, जिनका राजनीति से कोई दूर तक का वास्ता नहीं है, बावजूद उनको बिना समन के सीधा ईडी आती है, गिरफ्तार करती है, लेके जाती है और 5 दिन की रिमांड में ले जाती है। तो ये जो विरोध है ये इसी चीज़ को लेकर के कि लगातार ईडी, आईटी, सीबीआई का जो दुरुपयोग किया जा रहा है। और आप टाइमिंग देखिए, विधानसभा में जो लगातार जो वनों को काटा जा रहा है उसको लेकर के उस दिन विधानसभा में अंतिम दिन का बहस होनी थी, और अडानी की इशारे पर ईडी आई और ये पूरा खेल करी और चले गई। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से ईडी, आईटी, सीबीआई जो संवैधानिक संस्था है उनका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है, उसके विरोध में यह चक्का जाम है। और प्रदेश की जनता भी लगातार इस चीज़ को देख रही है, समझ रही है। इसलिए आज अगर आप देखेंगे, मेरे पीछे देखिए, पूरी रोड खाली पड़ी है। जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। इस वजह से जनता भी 12 बजे से 2 बजे तक अपने घर पे रहने या किसी ऐसे स्थान पे आराम करने के लिए आराम कर रही है जहां से हमारा यह आंदोलन सफल हो। कांग्रेस पार्टी का निर्णय है कि आर्थिक नाकेबंदी करना है। आज इस आर्थिक नाकेबंदी का प्रदेश में जिनको जवाबदारी दिए हैं, सरगुजा अलग, रायगढ़ अलग, बिलासपुर अलग और हमारे बस्तर अलग। हमारे बस्तर में जिनको प्रभार दिए हैं माननीय लखीसर बघेल जी, पूर्व विधायक, ये वर्तमान विधायक, 3 बार के विधायक, और साथ में और कौन कौन है, किसी जनता को परेशान करना नहीं। हमारा मकसद आम जनता की लड़ाई, आम जनता से हमारी लड़ाई नहीं। हमारा मकसद है इस राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई, और वो लड़ाई कि जिस तरह से राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा अपने सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर विरोधी दल के नेताओं को केसों में फंसाना। प्रदेश कांग्रेस कमेटी 1.5 साल से जो भाजपा सरकार के आने के बाद जो हमारे लोगों के साथ ईडी, सीबीआई और आदि एजेंसियों का जो दुरुपयोग कर रही है उसके खिलाफ में, और साथ में देश में, प्रदेश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी जो अंग्रेजों के माध्यम से, उसी तरह
अभी भी देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चाहे हर क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वनोपज के क्षेत्र में हो, चाहे खनिज पदार्थ हो, चाहे अन्य जो भी कोल माइंस क्षेत्र में हो, जो काम कर रही है, जो एक ही कंपनी को, अडानी अंबानी कंपनियों को जो काम देकर जो हमारे साथ अत्याचार, अन्याय, आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने का काम कर रही है, तो ये सब काम को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है जो कि एक दिवसीय आर्थिक नाकाबंदी हो और आने वाला समय में अगर किसी प्रकार की और एक्शन बीजेपी नहीं आती है, कुछ सुधार नहीं होती है, तो संघर्ष हमारे जब तक अडानी अंबानी को हमारे प्रदेश से नहीं भगाएंगे